हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज हम करेंगे क्लास सेकंड का मैथ्स और हमारा टॉपिक है मनी। देखिए, मैं जो भी वर्कशीट लेकर आती हूँ या मैथ का कोई भी कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, वो सिर्फ एक पैटर्न होता है कि इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। बाकी आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखिए, जो हमारा मनी चैप्टर है, हमारी डेली रूटीन लाइफ में जो हम काम करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, सो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मनी की रिक्वायरमेंट होती है। जो मनी है वो टू फॉर्म में आती है, एक तो क्वाइन की फॉर्म में आती है और एक आती है नोट्स की फॉर्म में। तो देखिए, सम इंडियन क्वाइंस मैं दिखाने जा रही हूं आपको। मेरे पास एक बुक है जिसमें 50 पैसे का क्वाइन है, 1 रुपीज क्वाइन, 2 रुपीज क्वाइन। अब जो 50 पैसे का क्वाइन है वो नहीं आता। उसके बाद 5 रुपीज का क्वाइन है और 10 रुपीज का क्वाइन। अभी भी ये चलन में है, लेकिन कई जगह जो है 10 रुपीज क्वाइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसके बाद है सम इंडियन नोट्स। ये 10 रुपीज का नोट है, ये 20 रुपीज, 50 रुपीज। ये वाले जो नोट है ये आफ्टर जो हमारा हुआ था ना नोटबंदी, उसके बाद ये इस कलर में आने लगे हैं। 100 का जो कलर है वो चेंज हो गया है। ये 200 का रुपीज नोटबंदी के बाद है। इससे पहले 200 का जो नोट था वो नहीं आता था। ये है 500 का। पहले 1000 का आता था, लेकिन अब 1000 का नहीं आता, अब 2000 का आता है। सो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। सो आज हम इसी के बेस्ड पे जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कराने से पहले मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन कराना चाहती हूं, जो कि फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए था। आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 100 रुपीज में यहां मैं क्या फिल करूं कि 50 रुपए के कितने नोट हो जाए। तो अगर हम 2 नोट लेंगे 50 रुपीज के, तो 100 रुपीज जो है वो हो जाएंगे। इसी तरीके से 20 रुपीज है, अगर मुझे उनको कॉइन में चेंज करना हो, तो 5 रुपी कॉइन में चेंज करना हो, तो मुझे कितने कॉइन चाहिएंगे? 4 कॉइन चाहिएंगे। उसके बाद अगर मेरे पास 2 रुपए है और अगर मेरे को 4 क्वाइन चाहिए, तो मुझे कितने रुपीज के क्वाइन चाहिएंगे? 50 पैसे। 50 पैसे के 4 क्वाइन चाहिएंगे, तब जाकर 2 रुपए बनेंगे। ऐसे ही अगर मेरे पास 10 रुपए है और अगर मुझे उनको क्वाइन में चेंज करना है, तो देखो 5 रुपए का क्वाइन। इसके बाद हम 1-1 रुपए का लिख सकते हैं, लेकिन 2 रुपए का क्वाइन भी आता है, तो यहां हम लिखेंगे 2-2 रुपए का क्वाइन और यहां हम लिखेंगे 1। तो इतने क्वाइन अगर हम कलेक्ट करेंगे तो 10 रुपए बन जाएंगे। 200 में यहाँ पे ऑलरेडी 100 फिल है। सो अगर हमें 200 रुपीज नोट चाहिए, तो हमें दो नोट चाहिएंगे 100 के। अब हमारा क्वेश्चन 1 है फिल इन। देखिए, 50 पैसे और 25 पैसे को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा बन जाएगा 75 पैसे। कितना बन जाएगा? 75 पैसे। 58 रुपीज 58 रुपए है। 50 का एक नोट हमने रख लिया, 5 रुपए का रख लिया। तो अब हम यहाँ पे कितना लिखें कि 58 टोटल बन जाए? तो यहां पे आएगा 3 रुपीज। ठीक है। देखिए, इस पूरे जो वर्कशीट है उसमें कहीं पर आपको ये वाला रुपी का साइन दिखेगा, कहीं पे RS लिखा दिखेगा। दोनों का मतलब सेम होता है। हमारी इंडियन जो करेंसी है रुपीज, अब उसका जो सिंबल है वो इस तरीके से आता है और पहले RS लिखा आता था, तो दोनों का सेम है। देखिए, अब 20 रुपए में 0.25 पैसे ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 20.25 पैसे। उसके बाद 10 रुपए नोट और 20 रुपीज को नोट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹30। यहाँ पे 1 रुपए का क्वाइन है और ये 50 पैसे का क्वाइन है, तो ये हो जाएगा हमारा RS 1 रुपए 50 पैसे। सेकंड क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ऐड करना है, वेरी इजी। यहाँ पे पॉइंट है तो आप पॉइंट लगा देंगे। 0, 369, 235, 213, यानी कि 35 रुपीज 90 पैसे। कितने? 35 रुपीज 90 पैसे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। उसके बाद इस वाले को मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। ये वाला आप लोग कर लेना। देखिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 और 9 13 होता है। सो यहाँ पे 1 कैरी लग जाएगी। 3 and 1 4, 1 कैरी 5 और 6 11। यहाँ पे 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 3 8, 3 और 4 7 और 2 9। तो ये आ गया हमारा ₹981
एंड 35 पैसे। ठीक है, अगला है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग सम। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना आप इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। आप देखिए, आप ऊपर वाले क्वेश्चन को भी इस तरीके से लिख सकते थे कि यहाँ पे आप रुपीज लिखो और यहाँ पे पैसे लिखो, इस तरीके से आप कर सकते थे। सो यहाँ पे इनको कैसे हम करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर लोगे। मैं ये वाला आपको करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे यहाँ से 5 जो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता 0 में से, तो यहाँ से 1 के पास से 8 के पास से कैरी लेगा और ये हो जाएंगे 10। तो 10 में से 5 गया 5। अब क्योंकि 8 ने 0 को 1 कैरी दी थी तो यहाँ पे एक नंबर कम हो गया 7, और 7 में से 7 गया 0। अब आप इसको ऐसे ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे सीधा। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो 2 क्या करेगा 0 से कैरी लेगा, क्योंकि अब 0 तो ऑलरेडी 0 है तो वो 6 से कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 10। और जब ये 10 हो जाएगा तब ये 2 को कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 में से 6 गया 6। अब क्योंकि 10 ने 2 को कैरी दी थी तो यहां रह गया 9। 9 में से 7 गया 2, और क्योंकि 6 ने 10 को दी थी तो यहां रह गया 5। 5 में से 1 गया 4। इस तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चंस को जो है कर लेना। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। माया हैज ₹220 and 50 पैसे। मधु हैज 25 रुपीज मोर। हाउ मच डज शी हैव? हाउ मच डज शी हैव? देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, जो माया है उसके पास तो 220 रुपए 50 पैसे है। देखो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम करेंगे, क्योंकि सेकंड क्लास के बच्चों को ज्यादा बर्डन हो जाता है तो हम सीधा सीधा लिखेंगे। देखो माया के पास कितने रुपए हैं, 220 रुपए 50 पैसे। आप यहाँ पे रुपए लिख सकते हो, यहाँ पे आप पैसे लिख सकते हो। मधु हैज 25 रुपीज मोर। अब मधु के पास 25 रुपए ज्यादा है तो उसने पूछा उसके पास कितनी ज्यादा है। जितने माया के पास है अगर मैं उसमें मधु के 25 रुपए और जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मधु के पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ पे हम 25 रुपीज को और ऐड कर देंगे। अब देखो जो हमारे पैसे हैं वहां पे कुछ भी नहीं है तो वहां 0 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो मधु है उसके पास कितने रुपए हैं। अगला है अ बोतल ऑफ फन कोला कोस्ट। एक फन कोला की जो बोतल है वो 23 रुपए 50 पैसे की आती है। इट यूज टू कोस्ट 5 रुपीज लेस। अब वो क्या कह रहा है कि यूज टू मतलब पहले कितने रुपए की आती थी, ये 5 रुपए कम की आती थी। तो व्हाट वाज इट्स ओल्ड कॉस्ट, तो इसकी पुरानी कॉस्ट क्या थी। तो हम कैसे करेंगे, इसमें से 5 रुपए हम घटा देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो आप मान लीजिए 0, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा इसका पुराना प्राइस, ओल्ड प्राइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टॉय कार कोस्ट 45 रुपीज 50 पैसे एंड अ बोटल कोस्ट ₹8 50 पैसे। हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाय बोथ? दोनों को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। तो देखो जो कार है उसकी कॉस्ट है 45 रुपीज 50, आप यहां लिख सकते हो रुपीस पैसे, और जो बोल है उसकी है 8 रुपीज 50 पैसे, और इनको आप कर दोगे ऐड, क्योंकि दोनों का तभी तो पता चलेगा जब हम दोनों की कॉस्ट को कर देंगे ऐड। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।